आप सभी को जय सिया राम। नग्न अवस्था में करती थी टोने टोटके, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ बर्बाद। कैसे हुआ क्या हुआ? एक पति और पत्नी हमें मिले थे। आज भी हमें अच्छे से याद है, जब हम रिंगस से खाटू धाम जा रहे थे तो रास्ते में वो हमें मिले थे। देखते ही पहचान लिया, भाई आपकी वीडियो देखते हैं। वैसे मोस्टली मैं ऐसे समय पे जाता हूँ जिस समय पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती, और एकादशी द्वादशी को तो मैं गलती से भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है इतने सारे लोग मिलेंगे तो इतना समय मेरे पास नहीं होता। तो कभी कभार बस ऐसे ही हो जाता है कि काफ़ी प्रेमी मिल जाते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है। तो उन्होंने हमसे ये पूछा कि भाई इस समय सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आपके कहे अनुसार ही आज हम निशान यात्रा कर रहे हैं बाबा के दरबार में, और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। जितना हो सका मैंने उनको टालने की कोशिश की, क्योंकि भाई देखो हर एक चीज़ का एक समय होता है, हम समय के विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन चलते चलते अचानक हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने कुछ बात ही ऐसी बोल दी कि हमें वो बताना पड़ा। बाबा हनुमान से इजाज़त ली गई कि ठाकुर जी बताइए जो भी बात है। तो उसको जो बाबा ने हमें बताया, उन चीज़ों को सुन के मतलब हम इतने ज़्यादा हैरान थे कि मुख से हमारे कोई बोल ही नहीं निकला। मैंने कहा बाबा अगर ये बात गलत हुई तो ये परेशानी बना देंगे मुझे अभी के अभी। बाबा ने कहा नहीं, पूछ तो इनसे। तो मैंने वैसे ही चलते चलते जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को साथ लिया, थोड़ा सा आगे निकला। मैंने कहा भाई देख, बुरा मत मानना, लेकिन बाबा ने मुझे एक बात बताई है कि आपके यहाँ नग्न अवस्था में टोने कौन करता है। उस व्यक्ति के पास जवाब नहीं था भाई। मैंने कहा हाँ, अब तो बात पकड़ में आ गई। जब इसके पास जवाब नहीं है मतलब ये जानता है, अन्यथा ये तुरंत मना कर देता ना, ऐसा कोई नहीं है। तो उस व्यक्ति ने खुद बताया कि हाँ भाई, हम किसी गुरु से जुड़े हुए हैं और हम उस गुरु से शक्तियाँ लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। उसके यहाँ जो अनुष्ठान होता है वहाँ भी वो शमशान में नग्न अवस्था में कोई भेंट वगैरह दिलवाता है, हमसे टोने टोटके करवाता है, और हमें कहा है कि तुम्हें अपने ही गांव का शमशान जागृत करना पड़ेगा। तो वहाँ तुम्हें भी दीपावली की रात, पता नहीं दीपावली की या होली की, जो भी उन्होंने बताया होगा, उस रात को, ग्रहण की रात को, दीपावली नहीं ग्रहण की रात को, और ये चीज़ें आपको शमशान में रखनी होंगी। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा हम रख के आए। उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि घर में सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि शमशान की चारों तरफ की थोड़ी थोड़ी राख ले आना, मिट्टी ले आना, और उसे किसी पात्र में बंद कर रख देना। देखो भाई, सीधी सी एक ही बात है, आज हर व्यक्ति इस दौड़ में शामिल है कि मैं सिद्धि शक्तियों को जल्दी से प्राप्त कर लूं, चौकी दरबार लगाऊं और समाज कल्याण के नाम पे खुद का कल्याण करूं। सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति को ये होड़ लगी है कि मैं मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ा लूं। और गलती लोगों की भी है, जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर हैं वो उतना ही बड़ा गुरु माना जाता है, चाहे ज्ञान घंटे का भी ना हो उसको। फॉलोअर तो भाई आजकल कैसे भी ले लो यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन ऐसे में हम अपनी वास्तविकता से परे हो जाते हैं। पहली बात तो, जब कोई दैवीय शक्ति आएगी वो अपने आप समाज कल्याण करवा लेगी आपसे, आपको करने की आवश्यकता नहीं, वो करवा लेगी भाई, क्योंकि शक्तियाँ कभी नहीं थकती। मुझे गुरु महाराज ने कहा था, जब मैंने देखा, मैंने 72 घंटे बिना सोए 72 घंटे में लगातार कंटिन्यू सेवा में था। गुरु महाराज ने जैसे इस चीज़ को देखा तो गुरु महाराज ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि आगे से ऐसा नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि शक्तियाँ कभी नहीं थकती, 72 नहीं, इनसे 72,000 घंटे भी काम करवाओगे तो भी ये कर देगी। आइंदा सवारी नहीं रखेगा शरीर पे। उस दिन के बाद सवारी सिर्फ जब मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ तो ही सवारी रखी जाती है, उसके अलावा कभी भी सवारी नहीं रखी जाती भाई, बंद कर दिया। और शरीर कैसा है मेरा आप लोग देख रहे हो। और गुरु महाराज ने कहा क्योंकि सवारी कभी नहीं थकती, तुम्हारा शरीर थकेगा और बाद में तुम्हें परेशानी होगी। तो उसके बाद गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार सवारी को शांत कर दिया गया और सिर्फ लिमिटेड टाइम पर सवारी रखी जाने लगी। तो जब हमने उनसे पूछा तो उसके बाद क्या क्या हुआ, उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हमने ला के रख दी, गांव के लोगों को पता लगने लगा कि ये नग्न अवस्था में ऐसे ऐसे जाती है। उन्होंने आपत्तिजनक कमेंट भी किए और आज हमसे कोई बोलना चालना पसंद नहीं करता। कौन करेगा भाई ऐसे लोगों से बोलना? गाँव में तो वैसे ही मर्यादा बहुत ज़्यादा रखी जाती है, वैसे ही इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब हम अपनी इन सीमाओं को लांघ कर, अरे ऐसा कौन सा देवता है जो आपको नग्न अवस्था में देखना पसंद करेगा? एक चीज़ और बता दूं, जब यहाँ से बैठकर किसी के घर की पड़ताल की जाती है तो बाई चांस अगर उस समय घर में कोई व्यक्ति स्नान आदि की स्थिति में है, स्नान करने के लिए गया है, तो देवता ये नहीं दिखाएंगे कि ये स्नान करने जा रहा है।
बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे उनको देवता इस दृष्टि से देखते तो फिर तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। याद रखना भाई, आपको आपत्तिजनक स्थिति में देखने के लिए कोई भी देव, यहाँ तक कि आपके घर के पितर भी तैयार नहीं है भाई, घर के पितर भी तैयार नहीं है, तो कोई देवी देवता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो कैसा गुरु जो आपको इस रास्ते पर लेकर जाए। तो मेरी प्रार्थना है, सबसे पहले जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, तुरंत प्रभाव से ऐसे गुरु का त्याग कर दो। रही बात शमशान से कुछ चीजें लेके आने की, अगर आपने शमशान में कोई भोग दे दिया तो शमशान की शक्तियां उग्र रूप से जागृत होकर आपका विनाश कर देगी। काफी लोग कहते हैं ना माता रानी खून पीती है, माता रानी खून नहीं पीती। जब राक्षसों का वध किया, रक्त बीज जो राक्षस था, जहां रक्त गिरता था वहीं से नया राक्षस पैदा हो जाता था, और सेम वही एनर्जी, तो माता रानी ने उसका रक्त पान किया था। और जब माता की योगनियां आई उस रक्त को पान करने के लिए, और फिर उनकी भूख शांत नहीं हुई, तो माता ने अपने एक हाथ से अपनी गर्दन उतारकर अपना रक्त योगनियों को पिलाया था। और माता छिन्नमस्तिका के रूप में आप उनकी फोटो देख सकते हो। आज भी माता खून नहीं पीती। माता ने पृथ्वी का भला करने के लिए, अपने बच्चों का भला करने के लिए, उस समय रक्त बीज का संहार करने के लिए, इस संसार को बचाने के लिए उस खून का पान किया था, रक्त का पान किया था। और जब उनकी योगनियां शांत नहीं हुई तो उन्होंने अपना रक्त योगनियों को पिलाया था। ऐसे में ना तो किसी की बलि दी जाती है और ना ही शमशानी शक्तियों को पूजा जाता है। आपको तांत्रिक बनना, अघोरी बनोगे आप लोग? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ शमशान से मिट्टी ले आना, राख ले आना, हड्डी ले आना क्या होती है? जब कोई मर जाता है तीसरे दिन उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करवाते हैं ना हम लोग। क्यों करवाते हैं? ताकि उसको मोक्ष मिल जाए, शांति मिल जाए। और उन्हीं चीजों को, अगर शमशान से उठाई चीजों को बंद करके हमने अपने घर में रख दिया, तो मेरे भाई वहां देवता नहीं, वहां शमशानी शक्तियां बैठी हैं। और बुरी चीज बुरी नीयत से आती है और बुरा ही करके जाती है और सब कुछ खराब कर देती है। और उन लोगों के घरों में भी सेम यही कंडीशन थी, उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। और सिर्फ वो हमारी वीडियो देखकर वहां गए थे। उन्होंने बताया कि जैसा आपने निशान यात्रा में बताया हम ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, उस निशान यात्रा से उनका प्रोटेक्शन जरूर हुआ, लेकिन उनके घर में शांति नहीं आई। क्यों? क्योंकि दैवीय शक्तियां उनके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती थी। तो जब कोई विशेष ट्रीटमेंट के जरिए उनके घर से उन सभी शक्तियों को बाहर करवाया गया, जितने गंडे तावीज थे उनको घर से बाहर फिकवाया गया, उस गुरु का उतारा करवाया गया, तब जाके तकरीबन 8-9 महीनों बाद उनके घर में उनके देवता आए। 8-9 महीनों तक कंटिन्यू हर रोज उनके घर में विधि विधान से पूजा करवाई गई, तब जाके ये चीजें हुई। 8-9 महीने थोड़ी बात नहीं होती, 9 महीनों में बच्चों का जन्म हो जाता है भाई। तो एक छोटी सी नासमझी या लापरवाही कितना पीछे लेके चली गई, समाज में इज्जत खराब, नाम खराब, बदनामी, और आज उनके घर का कोई पानी पीने को तैयार नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है, ऐसे गुरुओं से भी बचो। और जो लोग ऐसा देख रहे हैं, जो ऐसा करते हैं या अपने शिष्यों से करवाते हैं, उनसे भी प्रार्थना है भाई, एक एक बात का हिसाब ले लेगा ये। एक एक सेकंड का, जिस दिन आपकी फाइल का पन्ना खोला जाएगा ना, उस दिन हिसाब ले लेगा। हो सकता है उससे पहले कुछ भी करते रहो, कुछ भी ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जिस दिन पन्ना खुलेगा उस दिन हिसाब ले लेगा। अगर किसी का सही नहीं कर सकते तो किसी का गलत मत करो। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर बने रहो, और इस वीडियो को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा लो, ताकि अन्य लोग सावधान हो जाएं, बर्बाद होने से बच जाए। सीताराम।